बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोडिंग क्रेज़। आज जो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। डाटा जो है इंफॉर्मेशन होती है, और किस तरह डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम किस तरह अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्यों ऑर्गेनाइज़ करना ज़रूरी है ताकि हम उसका इफ़ेक्टिव यूज़ कर सकें। इसी तरह अगर हम अपनी डेली लाइफ की एक एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर हमारे पास क्लॉजेट की ले लेते हैं। अगर आपके क्लॉजेट में आपके कपड़े अनऑर्गेनाइज तरीके से पड़े होंगे और आपको अचानक किसी इवेंट पर जाना पड़ गया है, तो आपको कितनी डिफ़िकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि आपके कपड़े अपने सॉर्टेड, अपनी ऑर्गेनाइज जगह पर नहीं पड़े हुए, अपनी जहाँ पर उनको होना चाहिए था। ठीक है, तो कंप्यूटर में किस तरह हम अपना डाटा जो है ऑर्गेनाइज कर कर स्टोर करते हैं। अच्छा, और डाटा स्ट्रक्चर जो है, डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल प्रोसेसिंग में, ठीक है, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस बेसिस पे देयर आर डिफरेंट बेस इन एडवांस और टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। हमारे पास स्ट्रक्चर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे पास इसेंशियल इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ताकि हम फास्ट और पावरफुल एल्गोरिदम्स बना सकें। ठीक है, मैनेज ऑर्गेनाइज करने से हमारा कोड क्लीनर होता है, ठीक है, हमारी हम अंडरस्टैंडेबिलिटी अच्छी तरीके से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कर सकेंगे। ठीक है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशंस होती है ऑपरेशंस की। ठीक है, और हमारे पास एक एक्सीलेंट प्रोग्रामर वही है जिसको पता है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का एफिशिएंट यूज़ करना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास एरेज, उसके बाद लिंक लिस्ट, फिर बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे हम, फिर ग्राफ्स, क्यूज एंड स्टैक्स। ठीक है, वन बाय वन हम सारे डाटा स्ट्रक्चर्स को कवर करते हुए जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास जब डाटा स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक टर्म आती है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम देखें तो एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स ओनली द इंटरफेस टू विच अ डाटा स्ट्रक्चर मस्ट एडहेयर टू। ठीक है, तो इन द इंटरफेस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट हाउ समथिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, अब इसकी ना एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास टेलीविज़न की अगर हम एग्जांपल लें, टीवी की, तो टीवी के हमें जो दिख रहा होता है, ठीक है, हमें पीछे जो मतलब डिस्प्ले जो हमें होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब हमें ये नहीं होता कि भाई इसी किस वजह से कि पीछे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जिसकी वजह से हमें ये पिक्सल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो पीछे की जो इसको जो वजह है, ठीक है, डिस्प्ले की, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, कि वो छुपी हुई है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हम डाटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस को, हमें पता ऑपरेशंस को जानते हैं पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम नहीं जाते। ठीक हो गया, चलो करो। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है, तो इंट, फ्लोट, ठीक है, ये हम इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किस तरह पीछे इनको किस तरह इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई जिसकी वजह से ये अपने फंक्शन मतलब परफॉर्म करते हैं कि इंटीजर के डेटा टाइप को इंट डोनेट करता है। ठीक है, तो पीछे ऑपरेशन का तो पता है पर पीछे इम्प्लीमेंटेशन का नहीं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की एग्जांपल ले लें। ठीक हो गया, आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम आहिस्ता आहिस्ता अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को कवर करते जाएंगे कि सबसे पहले लिंक लिस्ट, एरेज का देखेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारे पास कोर इन्फॉर्मेशन नॉलेज आ जाए कि डाटा स्ट्रक्चर को कैसे, कौन डाटा स्ट्रक्चर को कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है।